अभी हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का आज 11वां दिन देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न वाली 2B प्रश्न संख्या 9 और 9 में है 9 प्रश्न। ठीक है, 9 में 1 से लेकर के कितना 9 प्रश्न तक है। और आज हम लोग ग्राफ विधि से 9 प्रश्न को हल करेंगे। मतलब प्रश्न संख्या जो 9 में है पूरा फुल ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बाबू, इस शब्द में समझ लीजिए कि प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित समीकरण युग्म के लेखा चित्र हल निकाले। मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से हल करना है। तो हम सबसे पहला इक्वेशन को हल करने जा रहे हैं। तो जैसे कोई भी ग्राफ विधि से अगर आपको हल करना है तो आप कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहां पे लिख देना है हल और लिखना है। देखिए, दो चलो रैखिक समीकरण युग्म में कहने का मतलब होता है बाबू कि दो समीकरण होता है। तो पहला एक समीकरण को हल कर लीजिए, फिर दूसरा नंबर पर दूसरा समीकरण को हल कर लीजिए। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट को हल करें तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर अब देखिए समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, और यहाँ पे बगल में इसका बनाना होता है एक सारणी, और ये सारणी जो बना रहे हैं वह समीकरण फर्स्ट के लिए बना रहे हैं। किसके लिए? फर्स्ट के लिए। सारणी बनाने का मतलब बक्सा जैसा बनाना रहता है, ऐसे। छह घर का बना दिए, एक घर में भर देना है एक्स और दूसरा घर में भर देना है वाई भर देना है। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट उतारी कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर 7। देखो बाबू, ये समीकरण के सहायता से ये सारणी को भरना है। ठीक है, घर को भरना है और प्राकृतिक संख्या से कोशिश कीजिए भरने का। ठीक है, प्राकृतिक ने तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इससे तो हम x के जगह पर 0 रखेंगे। क्या रखें? क्या लिखेंगे? x बराबर 0 रखने पर चीज को लिखना होगा, क्योंकि x के जगह पर हम 0 रख रहे हैं समीकरण में। तो जैसा ही समीकरण में x के जगह पर हम 0 रखेंगे बाबू, 0 प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 7। अब बताइए 0 में y जोड़ेंगे तो y हो जाएगा। इसका मतलब है कि y का मान कितना आ गया? 7 आ गया। आया सबको बात समझ में? अब फिर अब लिखना होगा। ठीक है, अब x बराबर कितना रखे? तो 1 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं? तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण में x की जगह पर 1 रखेंगे। समीकरण यही हल कर रहे हैं, फर्स्ट वाला ही। तो 1 प्लस y बराबर 7, इसका जाति देखिए बराबर क्यों साइड है। ठीक है, इधर बच गया बराबर y और बराबर 7। ये बराबर के इस साइड से एक बराबर के उस साइड जाएगा तो अपना चिन्ह बदल लेता है। मतलब इधर बराबर की साइड प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो गया? 7 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना भर दिए? 6 भर दिए। अब पहला समीकरण हल हो गया। ठीक है, पहला समीकरण हल हो गया। अब हम कौन सा दूसरा समीकरण हल करेंगे? ये वाला समीकरण। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड को हल करने पर, समीकरण सेकेंड को हल करने पर। ठीक है, अब ऊपर से समीकरण सेकेंड उतारिए। समीकरण सेकेंड क्या है बाबू? 2x माइनस 3y बराबर, ये समीकरण सेकेंड था और ये समीकरण फर्स्ट था। ठीक है, अब इसी का बगल में एक सारणी बना लीजिए। ठीक है, और वहां पे क्या लिख देना है आपको? समीकरण सेकेंड के लिए सारणी, किसके लिए? समीकरण सेकेंड के लिए। अब यहां पे बना दीजिए घर,
और यहाँ पे भर दीजिए x और यहाँ पे y। ठीक है, अब x के जगह पर हम क्या रखें, जगह नहीं तो हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, अब हम x के जगह पर क्या रखें, 0 रखेंगे। x के जगह पर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, अब दूसरा शब्द भी रख सकते, दूसरा अंक भी रख सकते, तो हम 0 रख रहे हैं। तो समीकरण कितना है, 2x, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3y बराबर 9। अब बताइए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस बराबर 9। अब बताइए तो 0 में से 3y को घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस 3y बचेगा बाबू, माइनस बराबर। और यहाँ कितना स्टूडेंट के लगता है ना कि इधर -9 है ना तो बराबर कुछ सट जाएगा तो +3 हो जाए, नहीं बराबर की सर -3 है ना तो बराबर कुछ सट जाएगा तो +3 होगा, नहीं यहाँ पे गुना में है ये। ठीक है, यहाँ देखो कुछ नहीं सटल है इसलिए गुना में है, अगर यहाँ पे कोई चीज रहता है ना तब ये अलग बात था, तब उसट जाता तो प्लस में हो जाता, लेकिन ये गुना में माइनस है तो y बराबर हो जाएगा 9 और बट्टा में जाएगा माइनस, -3 को 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। y का मान कितना हो गया, -3। तो पहला घर भर दिए, अब हम दूसरा घर भरेंगे। दूसरा घर, अब बताइए अब x बराबर क्या रखेंगे, हम एक काहे नहीं रखें, अगर बाबू हम एक रखेंगे ना तो y का मान बट्टा में आ जाएगा, हम 2 रखेंगे तो y का मान बट्टा में आ जाएगा, इसलिए हम 2 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, तो हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर, हाँ 3 रखने पर, x की जगह पर हम कितना रख रहे हैं, 3 रख दिए। अब देखिए x जहां वहां पे 3 रखेंगे तो 2 गुने 3 माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए 3 दूनी गुना होगा तो 6 माइनस बराबर, अब बताइए तो बराबर की साड़ी प्लस में है 6 और इसका जाति उधर घूम रहा है, इसको उधर ले चल जाएंगे तो बचेगा इधर माइनस 3y बराबर, आई बराबर क्यों सट जाएगा तो -6। अब बताइए -3y बराबर 9 में से 6 गया तो 3 बचा, प्लस में कि माइनस में, तो 3 बटा ये चल जाएगा माइनस, 3 से 3 कट गया तो y का मान -1 आ गया। कितना आ गया, -1। तो देखिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग ग्राफ विधि से हल कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ग्राफ कॉपी पे नहीं हल किए। ठीक है, अभी साधारण समीकरण को हम लोग क्या किए, सारणी के माध्यम से हल कर दिए, सारणी में हल हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ कॉपी पर लेकर जाएंगे, किसको, सारणी को। ठीक है, सिर्फ किसको लेकर जाना है, जो ये सारणी है इसको ग्राफ कॉपी पे ले जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया ग्राफ कॉपी, ये क्या हो गया, ग्राफ कॉपी। अब इसको पे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो हम पहले से बना के रखे हुए थे, ये देखिए ये हो गया सीधा वाला YH हो गया बाबू, और ये सीधा वाला हो गया एक सच। ऐसे खींचेंगे तो एक सच, और ऐसे खींचेंगे तो, और एक सच YH जहां टकराता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है तो ग्राफ की कॉपी पहले से बना के रखे हुए थे, अब हम सारणी को यहां पे लाते हैं। यहां पे ये सारणी यहां से ऐसे हुआ और यहां पहुंच गया। देखिए ये सारणी आ गया, पहले इसको हल कर लीजिए। ठीक है, पहले इसी को हल कर लेना है। देखिए x बराबर और y बराबर, x बराबर 0 है ना जी, और y बराबर 7 बोला तो एकदम ऊपर चल जाइए 7 पे, यहाँ देखिए 7 हो जाएगा, यहाँ होगा ना, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 0,7। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि जो बिंदु है 0,7 पे है। ये बिंदु कहाँ है, ये बोले कि 0,7 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 0,7। ठीक है, अब अगला चलिए x बराबर और y बराबर, x बराबर एक है ना जी, और y बराबर बोला 6 जाइए, तो 6 ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाएंगे 6 तक, यहाँ पे बिंदु बन गया। इस बिंदु का क्या नाम है, 1,6 नाम है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक स्केल के सहारा से मिला देंगे। इसको क्या करना है,
हाँ, एक स्केल के सहारा से क्या करना है आपको, मिला देना है। मिल गया, ये दोनों बिंदु मिल गया। अब ये समीकरण का आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। लाइन का, लाइन क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 है, ये नहीं था जी, x प्लस वाई बराबर 7। अब फिर से दूसरा सारणी जो हल किए थे ना, दूसरा सारणी को ग्राफ कॉपी पर लेकर चलिए, ये दूसरा सारणी को, ये दूसरा सारणी आ गया। अब बताइए दूसरा सारणी को हल कर रहे हैं, बोला गया x बराबर 0, वाई बराबर x बराबर 0 और वाई बराबर -3 नीचे हो गया ना, यहाँ पे क्या लिख दें, 0, -3, पहला बिंदु बन गया। दूसरा बिंदु x बराबर 3 और वाई बराबर -1, तो यहाँ पे बनेगा 3, -1। अब क्या करना है, एक सीधा लाइन खींच करके और ये पॉइंट को मिला देना है। ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, हम कहा ये दोनों पॉइंट को देख रहे हैं, उधर कहां मिल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों को मिलाए, नहीं दोनों पॉइंट को, ये दोनों बिंदु को मिलाए तो कहीं पे जाके टकरा गया। अब बताइए जहां टकराया, एक्स और वाई लिख दीजिए। एक्स के सामने कितना है, 6, और वाई के सामने 1, तो एक्स का मान 6 हो गया और वाई का मान 1 हो गया। मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण को अभी हम लोग ग्राफ विधि से हल किए हैं, ठीक है, जिसमें एक्स का मान कितना निकाल के लाए, 6, और वाई का मान, ये कैसे आता है आंसर, जहां पे टकराए ना दोनों बिंदु, यहां से एक बिंदु बना दीजिए। अब पूछे कि इस बिंदु का नाम क्या है, तो देखेंगे एक्स के सामने और वाई के सामने 1, तो बिंदु कंप्लीट हो गया। है सबको बात समझ में। इसी प्रकार से अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा मतलब पहला प्रश्न हल हो गया, ठीक है। अब हम इसको हल करने के लिए जा रहे हैं, देखिए इसको, सेकंड का, सेकंड भी वैसा ही हल होगा। यहां पे सीधा सीधे लिखना है हल, और लिखना है कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, x माइनस 2y बराबर 5, यह समीकरण फर्स्ट है। इसी के बगल में आप सारणी लिखिए, सारणी हम किसका बना रहे हैं, तो समीकरण हम फर्स्ट का बना रहे हैं, समीकरण फर्स्ट का बना रहे हैं, और यहां पे बना दीजिए सारणी। चलिए अब यहां पे भर देंगे x और y, हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे हम, तो ये समीकरण के सहायता से सारणी पहले भरना है, समीकरण के सहायता से और सारणी के सहायता से ग्राफ कॉपी, दो ही तो कॉन्सेप्ट होता है। समीकरण के माध्यम से सारणी भर दीजिए और सारणी के माध्यम से ग्राफ कॉपी बना लीजिए। तो चलिए यहाँ पे बताइए, सब आप ही लोग बताइएगा कि एक्स की जगह पर हम क्या रखें, बोलिए। 0 रखेंगे, क्योंकि 0 इसलिए रखा जाता है ना बाबू कि गुना भाग करना बड़ा आसान होता है, आए बात समझ में। तो हम एक्स की जगह पर क्या रख दें, 0 रख देते हैं, क्या बोले, लेकिन 0 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा। अब बताए 0 हम नहीं रख सकते हैं, 1 रखेंगे, हाँ 1 रखेंगे तो बट्टा में नहीं आएगा। चलिए तो x बराबर 1 रखने पर, अब x की जगह पर 1 रखें तो 1 माइनस 2y बराबर 5, यही ना होगा जी। अब इसका जाति उधर ने है, इधर कितना बचा, -2y बराबर 5, 1 उधर चल गया तो -1, हाँ क्योंकि बराबर की साइड प्लस में रहेगा और बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाता है। तो -2y बराबर कितना बचा, 4। अगर y का मान निकालेंगे तो 4 आई बट्टा में -2 कट गया, कितना मरतबे, तो y का मान -2 हो गया। तो पहला तो समीकरण हल कर दिए और यहाँ पे आ गया -2। अब बताइए, अब हमको x के जगह पर कितना लिखें,
अगर हम 2 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, तो 3 रखेंगे। कितना रखेंगे बाबू? 3 रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। अब बताओ बाबू, जब x की जगह पर हम 3 रख रहे हैं तो यहां लिखेंगे 3 माइनस 2y बराबर कितना है? 5। चलिए अब देखिए, इसका जाति उधर है, चल जाएगा। इधर कितना बचेगा? माइनस 2y बराबर 5। बताओ बाबू, ये 3 उधर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर कितना बचा है? ये 2 बचा। y का मान पूछे तो 2 बटा कितना बोलिएगा? -2 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये घर में क्या भरा जाएगा? पहला समीकरण हल कर दिए। अब हमको दूसरा समीकरण हल करना है, ठीक है, क्योंकि समीकरण का जोड़ा दे रखा है। यहां लिखेंगे समीकरण सेकंड को हल करने पर और इसी के बगल में आपको क्या कर देना है? हाँ, सारणी बना लेना है। तो हम इसी सारणी को कॉपी कर लेते हैं। और ये जो सारणी है समीकरण सेकंड के लिए, इसको मिटा देते हैं। हो गया। अब समीकरण सेकंड कितना है? 2x प्लस 4y बराबर 10। इस समीकरण सेकंड, इस समीकरण के माध्यम से इस सारणी को भरना है हम लोग को। इस समीकरण के सहायता से इस सारणी को भरना है। तो x की जगह पर हम क्या रखें? हाँ, 1 रखेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा y का मान। तो हम 1 रखेंगे। तब बताइए 2 गुने 1 प्लस बराबर, अब बताइए बाबू, 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा। अब बताइए तो 2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4y बराबर 10 माइनस 2 हो जाएगा। अब बताइए 4y बराबर 10 में से 2 गए तो 8 हो जाएगा। अब y बराबर 8 बटा 4, 4 से 8 कितना मर्तबे? 2 मर्तबे। तो y का मान यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। एक घर तो हुआ कंप्लीट। अब इसमें लिखे नहीं लेकिन कि x बराबर हम 1 रख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके लिख ही देते हैं। लिख देते हैं कि x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब बताइए तो x बराबर कितना रखें हम? क्योंकि 2 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, इसलिए कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। सबसे सिंपल सी शब्द है, x जगह पर 3 रखेंगे। 3 रखने पर, तो बताओ बाबू, जब हम 3 रखेंगे तो 3 भर दें। अब बताइए, x की जगह पर 3 रखेंगे तो 2 गुने 3 माइन प्लस बराबर 10। अब बताइए 3 और 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 प्लस 4y बराबर 10, ये उधर नहीं चल जाएगा तो 4y बराबर 10 उधर चल जाएगा तो -6, क्योंकि उसका जातीय उधर है। तो 4y बराबर कितना बचा बाबू? 4 बचा। y का मान निकालेंगे तो 4 आई बट्टा में भाग जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया तो कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? फिर +1 है। हो गया कंप्लीट। अब ये हम पहले दोनों समीकरण के सहायता से 2 गो सारणी बना लिए। अभी 2 गो सारणी के सहायता से क्या बनाना है? ग्राफ। तो चलते हैं इस सारणी को लेकर के कहां? ग्राफ कॉपी पर। ये हमारा हो गया ग्राफ कॉपी पहले से रेडी, ठीक है। ये हो गया पहले से रेडी हो गया। अब यहां पे हम लेकर आ गए सारणी का। अब बताए x बराबर कितना है? x बराबर 1 यहां ना बाबू, और y बराबर बोला -2, तो -2 यहाँ पे है। आगे बिंदु पे, इसी बिंदु का क्या नाम है? 1, -2 लिख दिए। अब अगला है x बराबर 3 यहाँ है और y बराबर
-1 नीचे घट जाना है, मतलब 3 कॉमा -1। अब क्या करना है, अब लेना है स्केल और सीधा ये दोनों बिंदु को क्या करना है आपको, हाँ मिला देना है ये दोनों बिंदु। देखो मिल गया, हल्का फुल्का डिफरेंट रहेगा जी, इसलिए रहेगा ना क्योंकि यहाँ पे उस टाइप का ग्राफ नहीं ना है कॉपी। तो ये बन गया, रेडी हो गया। अब दूसरा सारणी लाइए, एक सारणी का तो ग्राफ खींच दिए, दूसरा सारणी का ग्राफ लेकर आइए। दूसरा सारणी ये है, अब दूसरा सारणी भी यहाँ रखना है। बोला गया x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ है और y बराबर 2 प्लस 2 तो ऊपर चल जाएगा 1,2, बिंदु का नाम हो गया। दूसरा बिंदु x बराबर 3 और y बराबर 1, ऊपर चल जाएगा 3,1, ये बिंदु का नाम पड़ जाएगा। अब क्या करना है, सीधा एक ग्राफ लेना है और खींच देना है। अब दोनों को मिलाते हैं, देखिए मिल गया, दोनों बिंदु मिल गया ना जी। तो दोनों मिला तो दोनों लाइन कहीं टकराया, कहां पे टकराया, यहां पे आके टकराया। x बराबर कितना 5 पे, y बराबर कहां टकराया 0, y के सामने 0 और x के सामने 5, इस बिंदु का नाम है 0,5,0। तो आंसर क्या हो गया, x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 0। अरे बात समझ में, किसी को दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन यही है और इसको भी ग्राफ विधि से बनाना है। इस प्रकार से 9 सवाल हम लोग बनाएंगे एकदम स्थिर स्थिर से, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा आप लोग के पास। सब ग्राफ कॉपी लगाए हैं ना, हाँ। कौन नहीं लेकर आया है, नहीं लेकर आया तो खरीद देंगे, अभी रुको ना उसको। हाँ तो बस पैसे की जरूरत है खाली। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, ए लड़की बात नहीं करना है, बताया ना संडे एकदम स्थिर स्थिर से पढ़ना है, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल है और एकदम 100% आने वाला सवाल है। अगर आप ग्राफ विधि सीख गए ना तो आपका 5 नंबर एग्जाम में फाइनल हो गया, वहां कंफर्म हो गया 5 नंबर। आगे चलिए, इसी के बगल में एक सारणी बनाना है, सारणी समीकरण फर्स्ट के लिए, है ना। अब यहाँ पे चलिए सारणी बना देते हैं समीकरण फर्स्ट के लिए। हो गया, यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ y। अब समीकरण फर्स्ट उतार देंगे ऊपर से, 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है। अब हम बताएं x की जगह पर क्या रखें, x की जगह पर जब हम 0 रखेंगे ना बाबू तो y का मान बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 1 रखेंगे तो तब क्या होगा, तो ये बन जाएगा 3 और 3 एक जुड़ जाएगा 4, उधर जाएगा तो फिर बट्टा में हो रहा है। इसलिए हम 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 जुड़ जाएगा 7, फिर बट्टा में भाग रहा है। 3 रखेंगे 3 3 9, 1 ही 10 हो जाएगा, 3 रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x की जगह पर जब 3 रख रहे हैं तो 3 गुने 3 माइनस 5y प्लस 1 बराबर 3 में 3 से गुना किए 9 माइनस अब प्लस 1 बराबर 9 और 1 जोड़ दिए तो
10 माइनस 5y बराबर, इसको उधर लेके चल गए हैं तो -5y बराबर -10 हो गया। अब y का मान कितना हो गया, -10 और बटा में -5, माइनस से माइनस पहले काट दीजिए, 5 दूनी 10। इसका मतलब हुआ कि y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो पहला घर तो भर गया, अब दूसरा घर भी भरना है। अब x बराबर क्या रखे हम बाबू, बोलिए तो। अब x बराबर क्या रखे हम, तो 3 रख दिए, 4 रखे चेक करें तो 4 3 12 1 13 भी नहीं होगा, 5 रखे चेक करेंगे तो 5 3 15 1 16 भी बटा में हो जाएगा। अब हम 6 रख के चेक करेंगे, कितना 6, तो 6 3 18 की 19 भी नहीं हो रहा है। 7 रख के चेक करेंगे। अब जरूरी नहीं कि हम प्लस से वाला रख सकते, माइनस भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम रख देते यहाँ पे माइनस कितना, -3 रखेंगे, कितना रखेंगे, हाँ -3 रख के चेक करते हैं। तो देखो अब x बराबर -3 रखने, तो -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने -3 और फिर -5y + 1 बराबर 0, 3 तिया -9, ये भी नहीं होगा जी, 2 रखना था हमको, कितना रखना था, 2 रख के -2 रख के चेक करेंगे, -2 रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और -5y + 1 बराबर 0। अब बताइए तो एक में से -6 जगह कितना बचेगा, चाहे चलिए सबको उधर लेके चल जाते हैं, तो -5y बराबर ई जाएगा तो -1 और ई जाएगा तो +6 हो जाएगा ना। अब देखिए इधर बच गया -5y बराबर, बताइए तो 6 में से 1 गया तो कितना, 5 बचा ना जी, तो y बराबर कितना हो गया, 5 बटा -5, 5 से 5 कट गया, तो y का मान कितना बचा, -1 बचा। तो देखिए माइनस में भी कभी कभी रख के चेक किया जाता है, ठीक है, आई बात समझ में। अब हम पहला सारणी को तो भर लिए, अब हम चलते हैं दूसरा समीकरण को हल करने के लिए। तो यहां लिखना है समीकरण, हाँ, सेकंड को हल करने पर, और इसी के बगल में एक सारणी बना लीजिए, समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण सेकंड के लिए। अब यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं पहले, यहाँ पे भर देते हैं बाबू x और y, समीकरण सेकंड उतारी ऊपर से, 2x - y + 3 बराबर 0। अब बताए तो x की जगह पर हम क्या रखें, 0 रखते हैं, क्या रखेंगे 0, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, हाँ 0 रखने, तो जब 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 - y, अब बराबर की सर चलेगा तो कितना हो जाएगा, -3। अब बताइए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 0 में -y को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -y बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान 3 आ गया। अब बताइए x की जगह पर हम क्या रखें बाबू, x बराबर 1 रखने। अब बताइए जब हम 1 रखेंगे तो x की जगह पर इस घर में 1 रख देंगे हम, अरे बात समझ में। अब बोलिए तो 2 गुने 1 माइनस y + 3 बराबर 0। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस प्लस बराबर, अब बताइए बाबू 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना, दोनों एक ही जाति के ना जी, तो जुटेगा ना, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 माइनस बराबर y को उधर भेज दे,
तो बताइए, तो उधर चल गया तो 5 बराबर क्या हो गया, प्लस वाई हो गया, क्योंकि बराबर की साइड यदि माइनस वाई था, ठीक है, तो बराबर की उस जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। अब वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है, वाई का मान 5 आ गया, ठीक है। अब यह सारणी पूरा तरीका से भर गया। अब हम इसको कहां लेकर चलेंगे, ग्राफ कॉपी पे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बाबू इसको हम लोग चलते हैं लेकर के अपना जगह ग्राफ कॉपी पे। तो यह हमारा हो गया ग्राफ कॉपी, ये क्या हो गया, पहले से फुल तैयार अपना ग्राफ कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे सारणी को लेकर आ रहे हैं फर्स्ट का, आ गया ये। अब x बराबर 3 और y बराबर 2, तो ये बिंदु यहाँ ना बनेगा जी, इतना बड़ा नहीं, छोटा बनाते हैं, 3,2 बिंदु का नाम हो गया। अब x बराबर -2 और y बराबर -1, तो यहाँ पे बनेगा -2, -1। अब इसको क्या करना है, सीधा एक स्केल के माध्यम से दोनों बिंदु को एक ही बार में मिला देना, ठीक है। मिल गया। अब लाएंगे यहां से दूसरा सारणी, ये सारणी नंबर 2, और फिर इसी ग्राफ कॉपी पे बना देंगे। x बराबर 0 और y बराबर, x बराबर 0 y बराबर 3, यहां ना बनेगा 0,3 पहला बिंदु, दूसरा x बराबर 1 और y बराबर 5, यहाँ पे 1,5। अब इसको क्या करना है, इसको भी मिला देना है जहां मिले। मिला दिए दोनों बिंदु को, तो दोनों के बिंदु को मिलाते हैं तो कहीं पे टकराया जाके, कहां टकराया, यहां ना टकराया जी। और इस बिंदु का नाम क्या था, x बराबर -2 y बराबर, ये समीकरण का हल आ गया, x बराबर -2 और y बराबर -1। है बात समझ में। अब चलते हैं अगला समीकरण, क्वेश्चन नंबर 4। किसी को दिक्कत है यहां तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं, ये भी बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन बस यही संजोग है कि ये बट्टा में दे दिया है। तो बट्टा में दे देते हम आपको बट्टा हटाने के लिए सिखाए थे पहले, यहाँ ऐसा ही सेम लिखना है कि समीकरण फर्स्ट को हल करना है, और इसी के बगल में ले लेना है एक सारणी, समीकरण फर्स्ट के लिए, और यहां से ले लेते हैं डब्बा। हो गया, इसमें भर देना एक घर में x और दूसरा घर में y। अब ऊपर से समीकरण उतारेंगे, तो समीकरण जो है ना वो बट्टा में है, तो बट्टा में हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर ही हटा देते हैं। देखो बट्टा में हटाने के लिए कुछ नहीं करना बाबू, नीचे 2 और 3 बट्टा में, तो 2 और 3 का लघुत्तम ले लो, तो 2 और 3 का लघुत्तम सब में 6 से गुना कर दो, इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से, और इसमें भी 6 से गुना कर दो, सब में 6 से गुना, ठीक है, गुना का चाहिए। ये कट जाएगा 3 मरतबे, ये कट जाएगा 3 दूनी 6 मरतबे, और 6 18, तो ऊपर कितना हो गया, 3x हो गया, ऊपर कितना हो गया देखो 3x हो गया, अब प्लस 2y हो गया, अब बराबर 6 समीकरण फर्स्ट रेडी हो गया। किसी को दिक्कत। अब चलिए अब हल कीजिए, x की जगह पर क्या रख दें, 0 रख दें, क्या लिखना होगा, x बराबर 0 रखने, तो 3 गुने 0 प्लस 2y बराबर 18। अब बताइए तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, अब प्लस 2y बराबर
18। अब इधर में कितना बचा, 2y बराबर 18। बताओ बाबू y बराबर कितना हो गया, 18/2। 2 से 18 कितना मरतबे। अब बताइए y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब बोलिए, अब x बराबर कितना रखे हम, अब x बराबर 2 रखेंगे तो 2 रख दिए। देखिए 3 गुने 2 प्लस 2y बराबर 18। 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 18। अब बताइए 2y बराबर 18, क्योंकि इसका जाति बराबर की साइड है तो बराबर की साइड जाएगा तो -6। अब बताइए यहाँ पे इसको बना देते हैं, ठीक है। तो 2y बराबर बचा 18 में 6 गए तो 12, y बराबर 12/2। 2 छक y का मान यहाँ पे भर दिए। और बात सुन में, अब चलते हैं समीकरण सेकंड को हल करने के लिए। समीकरण सेकंड को हल करने पर और यहाँ पे बना लेना है सारणी वो समीकरण सेकंड के लिए, ठीक है। चलिए सारणी का घर बना देते हैं। अब इसमें लिख देना है आपको x और y। अब समीकरण सेकंड भी बट्टा में है तो बट्टा में हटाने के लिए क्या करेंगे हम, बोलिए। समीकरण सेकंड भी बट्टा में है तो बट्टा हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 है तो सब में 4 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से। 4 से गुना तो 4 से 4 कट गया तो बचा 1x, मतलब x बचा, सीधा सीधे बोलिए x बचा। यहां गुना करेंगे तो -4y। अब बराबर 4 दूनी -8। ये समीकरण सेकंड। अब चलते हैं, अब x के जगह पर हम क्या रखें, x के जगह पर हम 0 रख देते हैं। 0 लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो 0 माइनस 4y बराबर -8 हो गया। अब बताइए 0 में 4y घटाएंगे तो -4y। अब बराबर -8। अगर y का मान निकालेंगे -8 बट्टा में चल जाएगा -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 8 2 मरतबे कट गया तो y का मान 2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या रखना है x के जगह पर बाबू। अब x बराबर क्या रखें हम, 0 तो 1 रखेंगे तो बट्टा में हो जाएगा, हम 2 रखेंगे तो भी बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। हम 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो उधर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा 11, ये भी बट्टा में हो जाएगा। अब हम 4 रखेंगे, हाँ तो 4 से हो जाएगा। x बराबर 4, तो 4 जब रखेंगे तो बोलिए x की जगह पर 4 रख दिए तो कितना हो गया, 4 माइनस 4y बराबर -8 हो गया। अब बताइए गुन्ना करेंगे तो गुन्ना तो हो गया, उधर चल जाएगा तो -4y बराबर -8, उधर चल जाएगा तो -4, तो -4y बराबर -12y का मान -12 बटा में -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 12 कितना मरतबे, तो y का मान कितना आ गया बाबू, 3 आ गया। अब सारणी दोनों भर दिए, अब कहाँ जाएंगे, ग्राफ कॉपी पे, ठीक है। कंटिन्यू, दिमाग यहीं पे टिकाए रखना, ठीक है।
ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है 0, y बराबर 9, तो ये हो गया 7 8 9, यहाँ पे बन जाएगा। कितना हो गया 0,9 हो गया जी पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है x बराबर 2, y बराबर x बराबर 2 और y बराबर 6, यहाँ पे बन जाएगा 2, अब इसको मिला देना है। मिल रहा है, मिल गया लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं मिला। ठीक है, अब चलिए सेकंड को लाते हैं। समीकरण सेकंड। अब समीकरण जब हम सेकंड लाएंगे बाबू तो x बराबर कितना है 0 और y बराबर 2, यहाँ पे बिंदु बन गया 0,2, x बराबर 4 और y बराबर 3, यहाँ पे बन गया 4,3। अब दोनों को क्या करना है सीधा यहाँ से मिला देना है, दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो दोनों बिंदु मिल गया, तो कहाँ पे टकराया यहाँ पे टकराया ना जी। तो x बराबर कितना है 4 और y बराबर 3, 4,3 4,3। ठीक है, आंसर हो गया x का मान 4 और y का मान 3। इस प्रकार से अभी हम लोग 4 प्रश्न को सोल्व किए हैं। ठीक है, टोटल कितना प्रश्न 9 प्रश्न सोल्व करना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट करके छोड़ेंगे, आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 4x प्लस 6y बराबर 9, 5x प्लस 8y बराबर 0 के ग्राफ विधि से हल करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को हल करने पर यहाँ सारणी सारा चीज लिखा हुआ है। अब समीकरण हमारा फर्स्ट कितना है 4x प्लस 6y बराबर 9 है। हम x के जगह पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख के कुछ भी चेक कर रहे हैं तो बट्टा में ही आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट x के जगह पर 0 रख देंगे। ठीक है, 0 रखने पर 0 रखने तो 4 गुने 0 प्लस 6y बराबर 9, 4 में 0 से गुना किया तो 0 प्लस 6y बराबर 9, y बराबर हो गया 9 बटा कितना 6, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे तो सेम हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 दूनी 6, मतलब y का मान कितना हो गया 3 बटा 2 को काटेंगे तो y का मान हो जाएगा 1.5, 1.5 यहाँ पे भर दी। ठीक है, अब हम लोग फिर से हल करेंगे पुनः। अब x के जगह पर हम क्या रखें 1 रखें, 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो x के जगह पर 1 रखेंगे, 1 रखने पर तो जब 1 रखेंगे बाबू तो 4 गुने 1 प्लस 6y बराबर 9, ये गुना होगा तो 4 प्लस 6y बराबर 9, उधर चल जाएगा तो 6y बराबर 9 माइनस 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6y बराबर घट के 5, y का मान हो गया 5 बटा 6। अब 6 से 5 में आपको भागा देना है, कितना मरतबे कटेगा, यहाँ पे 6 से 5 में भागा दीजिए ऐसे करके, यहाँ 0 पॉइंट यहाँ पे 0, 8 छक
48, इसका मतलब 0.8 आ जाएगा समथिंग। एवरेज ले लिए 0.8, शांत नहीं हो लेकिन 0.8 ले लिए। या कोशिश कीजिए वैसा लीजिए जो पूरा पूरी कट जाए, कोशिश वही करना है। हम एक भी लिए तो बन जाएगा, लेकिन कोशिश ऐसा करना है जैसे कैसे इसमें लिए तो 1.5 पूरा कट गया, वैसा ही अंक लेना है इसमें। सारणी 1 भर दिए, अब हम सारणी 2 को भरेंगे समीकरण इसके माध्यम से। 5x प्लस 8y बराबर, ठीक है। अब यहाँ x की जगह पर क्या रखें, हम 0 रखेंगे। तो ये तो कट भी सकता है पूरा पूरी, ऐसा नहीं कि नहीं कटा तो भी नहीं कटेगा, ये कट सकता है। तो हम 0 रखेंगे तो 5 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, यहाँ 10/8 आ जा रहा है। चलिए इसको 0 पे बनाते हैं, बट्टा में इसको भी बना रहे हैं। तो x बराबर 0 रख, तो 5 गुने 0 प्लस 8y बराबर 10, गुना करेंगे तो 0 प्लस 8y बराबर 10। 8y बराबर कितना आ गया 10, तो y का मान 10/8। अब 8 से हम 10 में भागा देंगे, तो अब देखिए इसका आधा 4 हो गया, इसका आधा 5 हो गया। 4 को 5 से भागा दीजिए, 4 को 5 से भागा देंगे, 0 बैठागा तो 0 पॉइंट कितना थी पॉइंट, अभी कहाँ बैठा, अभी तो 1 से लगेगा ना जी, 1 से लगेगा 4, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 पॉइंट बैठा, 4 दूनी 8, मतलब 1.2 आया समथिंग। यहाँ लिख देंगे y का मान 1.2, एक ही दशमलव के बाद एक ही अंक लेना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम x बराबर क्या रखें बाबू, अब x बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रखने पर 2 रखने, तो जब हम 2 रखेंगे तो 5 गुने 2 प्लस 8y बराबर 10, 5 दूनी 10 प्लस 8y बराबर 10, 8y बराबर 10, उधर चल गया तो -10, ये कट गया तो 8y बराबर कितना हो गया 0, तो y का मान 0/8 कट जाएगा तो 0। अब ये जब सारणी भर दिए तो इस सारणी को कहाँ लेकर चलना है, ग्राफ कॉपी पे लेकर चलना है, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ कॉपी पे लाते हैं, ग्राफ कॉपी बट्टा वाला तो नहीं बनने वाला है, फिर भी इस पे बना देंगे। x बराबर कितना है 0, 1 मिनट इसको सही करना होगा, ग्राफ भी हिल गया। चलिए x बराबर कितना बाबू 0 और y बराबर 1.5, तो 1.5 कहाँ होता है, 1 और 2 के बीचों बीच होता है, यहाँ पे बनेगा, तो लिखेंगे 0,1.5। आप अपने ग्राफ कॉपी में 1.5 कैसे लिख बनाएंगे, एक के बाद छोटा छोटा, गेट लगाओ बाबू, एक के बाद छोटा छोटा 5 गिन देना है, ठीक है। पहला बिंदु बन गया, x बराबर 1 और y बराबर 0.8, तो यहाँ से छोटा छोटा 0.8 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दिए 1,0.8। अब इसको क्या करेंगे, एक लाइन की सहायता से दोनों बिंदु को मिला देंगे। चलिए ये दोनों बिंदु को मिला दिए, अब हम लाएंगे सारणी सेकंड उठा करके, ठीक, सेकंड सारणी लेकर आए यहाँ पे। अब देखिए x बराबर 0, y बराबर 1.5, तो x बराबर 0 है ना जी, और y बराबर 1.2 है ना, 1.2, तो यहाँ पे बनेगा पॉइंट ये 1.2, तो यहाँ लिख देंगे कितना 0,1.2। अब x बराबर 2 और y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर, यहाँ पे बिंदु बन गया ना। अब लाइन क्या करना है, वो सीधा लाइन मिला देना है। अब इस लाइन को कैसे मिलाएंगे, आंसर बट्टा में देता है, हाँ, तो
बट्टा में कैसे आ जाएगा जी? यहाँ देखो बट्टा में आ सकता है क्योंकि यहाँ ग्राफ उल्टा पाल्टा बना, एक्स के हिसाब से 2 आ गया और वाई के हिसाब से 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये गलत भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ग्राफ जो है वह दशमलव पे दर्शाने वाला ग्राफ नहीं है, क्योंकि ग्राफ दशमलव में कम बनता है जब इसके अंदर भी छोटा छोटा क्या रहता है, ढेर सारा डॉट बना हुआ रहता है, तब उस सही इक्वल आंसर आता है। ठीक है, लेकिन ग्राफ एकदम देखने में ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन आंसर सही आएगा ये कन्फर्म नहीं। वो ग्राफ कॉपी पे ही इसको काटेंगे तब आपको समझ में आएगा इसलिए। ठीक है, बाकी एवरेज जो सवाल है उसको पहले खुद बनाइएगा तो फिर उसको हम बताएंगे। ठीक है, एवरेज जितना सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी तक आपको हम क्या बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम 5 तक बता दिए, यहाँ तक बता दिए ना जी। अब देखिए 6 वाला हो गया, 7 वाला हो गया, 8 वाला हो गया, 9 वाला हो गया, काफी सब इजी सवाल है। तो हम आपको एक तौर तरीका बता दिए 5 तक, बाकी 4 प्रश्न जो है आपको खुद से करना है। जब नहीं बनेगा, नहीं आंसर आएगा, तब हम इसको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा और कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। टोटल के टोटल जब हम 9 के 9 भी बता देंगे ना, तो फिर आप नया क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे तो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए इसको स्टॉप यहीं पे कर रहे हैं। ठीक है।